नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंसिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवीनतम पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, आरपीएससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक। इसका अध्याय 2 आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिर और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन, नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में यानी 13वीं सदी के दौरान राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा दिया। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले गोगा जी। राजस्थान में गोगा जी का नाम 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो ये 5 पीर आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 5 पीर है? देखो, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहाजी मंगलिया तथा गोगा जी, ये 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं। गोगा जी जो 5 पीरों में से एक है, इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था। गोरखनाथ व महमूद गजनवी के ये समकालीन माने जाते हैं। बताया जाता है कि महमूद गजनवी ने इनके साथ युद्ध भी किया था। इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा, जहाँ पर इनकी शीर्ष मेड़ी है, व इनकी समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहा जाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में राजस्थान में इनका मेला बढ़ता है। राजस्थान में भादर कृष्ण पद नवमी को इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मेला लगता है इनका। गोगा जी अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा होती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके मंदिर बने हुए होते हैं। गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इन्हें नागराज, मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। तेजा जी, वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। ताहड़ जी और राम कुंवरी के घर माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था और इनका ससुराल पनेर में था। लाछा गुजरी की गायों के लिए इन्होंने युद्ध किया मेरों से। सुरसरा नामक स्थान पर इनको सर्प ने डस लिया था। इसी कारण सुरसरा जो किशनगढ़ में है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु इनकी भादर शुक्ल दशमी के दिन होती है। और इसी याद में यहाँ पर इनका भादर शुक्ल दशमी का मेला लगता है। पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी की याद में पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी की तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में
तेजाजी को दर्शाया गया है। पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ। इनका जन्म कोल्लू में बताया गया है, लेकिन इतिहासकार मुणोत्तनैण सिंह व महाकवि मोड़जी आसिया इनका जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना गांव में अप्सरा के गर्भ से बताया है। पाबूजी का विवाह सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। इनका प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर का रहने वाला नरेश जींदराव खिंची था, जिनके साथ इनका युद्ध हुआ। इनके पास जो घोड़ी थी उसका नाम केसर कालमी था। 1276 ईस्वी में जींदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए। इनमें वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू हलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला भरता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही। तो ये पूछा जा सकता है, हाथ में भाला लिए अश्वारोही है, वो प्रतीक चिन्ह किसका है? तो पाबूजी का। पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। कहाँ पर? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। पाबूजी की फड़ बोपों द्वारा गाई जाती है। ग्रामीण लोग या जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। यानी पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेडू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ। इनके पिता भिनाय के शासक के संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाय के शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। मालवा मध्य प्रदेश में। जब देवनारायण जी 10 वर्ष के हो जाते हैं तो अपने पिता का बदला लेने के लिए राजस्थान में वापिस आते हैं और धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री से ये विवाह करते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में, जहाँ पर भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर जाति के लोग हैं। देव जी की फड़ यानी देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। देव जी और बगड़ावतों से संबंधित काव्य बगड़ावत के, इनका जो काव्य है वो बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान किया जाता है। और किंवदंती बनी हुई है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होते हैं। यानी देव जी की जो फड़ है वो प्रत्येक रात 3 पहर गाए जाने पर भी 6 महीने में पूरी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी को हुआ। पिता की मृत्यु के बाद इनके चाचा कानड़दे यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के ये स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। यानी मलिनाथ जी फिरोज तुगलक के
समकालीन थे। मलिनाथ जी फिरोज तुगलक के समकालीन थे और उस समय मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की सेना को मलिनाथ जी ने पराजित किया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के ये शिष्य बन जाते हैं। यानी मलिनाथ जी के जो गुरु थे वो उगम सिंह भाटी थे। मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में हरि कीर्तन आयोजित करवाया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। इनका मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक इनका विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के ही यानी मलिनाथ जी के नाम पर ही मलानी पड़ा। इनकी आज भी मलानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। मलिनाथ जी के बारे में ये आपको याद रखना है। रामदेव जी, रामदेव जी तंवर वंशीय, तंवर वंश के अजमाल जी और मेणादेव के ये पुत्र थे। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडूका समेर गांव में हुआ। इनको मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेव जी को किसके समकालीन माना जाता है? मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इन्होंने पोकरण क्षेत्र में भैरव नामक एक राक्षस की अराजकता को इन्होंने ख़त्म किया था। इनका विवाह अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री नेतल देव से हुआ। पोकरण इनके भतीजे को, बाबा रामदेव के भतीजे को दहेज में दिया था। इसी कारण इन्होंने रामदेवरा गांव यहाँ पोकरण के पास में बसाया। 1458 ईस्वी में भादर शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली। तो रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? 1458 ईस्वी में। भादर शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला रामदेवरा में लगता है और इस मेले की जो मुख्य विशेषता है सांप्रदायिक सद्भाव। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि कौन से मेले की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव है, तो वह रामदेव जी के मेले की। मुसलमान रामदेव जी को राम सा पीर के रूप में पूजते हैं। हिंदू लोग इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं। गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के चिन्ह पगलिए, रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? पगली है। ये स्थान क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। 13 ताली नृत्य है वो किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कामड़िया पंथ के अनुयायियों द्वारा। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। मेहाजी मांगलिया, ये भी 5 पीरों में से एक पीर है। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में गिने जाते हैं। राव चूंडा के ये समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ। पंवार क्षत्रिय परिवार में होता है और इनका जो लालन पालन है वो ननिहाल में हुआ। इसी कारण वहाँ की गोत्र मांगलिया थी और इनके पीछे मांगलिया नाम जुड़ा। जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो 5वें जो पंच पीर है मेहाजी मांगलिया, वो किन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से। इनको शकुन शास्त्री के रूप में जाना जाता है। इनका मंदिर, मेहाजी मांगलिया का मंदिर बापणी में है। बापणी कहाँ पर है? जोधपुर में। और यहाँ बापणी जोधपुर में भादर कृष्णाष्टमी को इनका मेला भरता है।
हरबूजी। हरबूजी भुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र थे। राव जोधा, जोधपुर के शासक थे राव जोधा, इनके ये समकालीन माने जाते हैं। जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे? राव जोधा के। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। रामदेव जी के गुरु भी गुरु बालीनाथ जी थे और हरबूजी ने भी गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरबूजी को बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष के रूप में माना जाता है। तो ये भी याद रखना है, एक शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी लोक देवता थे हरबूजी। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है, जहाँ पर हरबूजी के गाड़ी की पूजा की जाती है। तो ऐसे कौन से देवता है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? तो वो है हरबूजी। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धूड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। यानी सिर कटने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि कल्लाजी के 4 हाथ है और अपने 4 हाथों से वो लड़ रहे हैं। अब है संत। राजस्थान के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? सबसे पहले धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ। प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ? धुवन, टोंक में। धुवन भी पूछा जा सकता है, धुवन कहाँ पर है? तो टोंक जिले में है। 1415 ईस्वी में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो संत धन्ना के गुरु आचार्य रामानंद थे। ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना। संत पीपा खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। ये संत से पहले ये गागरोन झालावाड़ के शासक थे। पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ और पीपा भी धन्ना की तरह काशी में जाकर के रामानंद के शिष्य बन गए। इस प्रकार टोडा टोंक में घूमते हुए ही आते हैं और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। टोडा टोंक के शासक थे सूरसेन। सूरसेन ने अपनी जो सारी दौलत थी वो संतों में बांट दी, इसलिए सूरसेन को संत पीपा ने अपना शिष्य बनाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ है? समदड़ी गांव बाड़मेर में। इनके अनुयायी दर्जी समाज के हैं, यानी दर्जी समाज के जो अनुयायी है वो संत पीपा के अनुयायी है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पीपा का जो विशाल मेला लगता है वो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। तो एक चितावनी नामक ग्रंथ है वो 17वीं शताब्दी में हस्तलिखित ग्रंथ है वो प्राप्त होता है। ये ग्रंथ किसका है? संत पीपा का। जाम्बोजी, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म
1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में है, पीपासर में हुआ। पंवार वंशीय राजपूत, इनके पिता का नाम लोहट जी व माता का नाम हंसा देवी। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात ये घर त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। बिश्नोई समाज के या संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी। और कब किया गया? 1485 ईस्वी में। इनके जीवन, जाम्बोजी के जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले, उनको मानने वाले बिश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया तथा जीव कल्याण में वृक्षों की रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग करने के लिए यह संप्रदाय इतिहास में प्रसिद्ध रहा। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर, ये जाम्बोजी के ग्रंथ है। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तालवा गांव के निकट इनकी समाधि है और यह तालवा गांव ही मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है इनका, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को। फिर है जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ। कतरियासर कहाँ पर है? बीकानेर में। हमीर जी जानी जाट के घर और इनकी माता का नाम रूपादे था। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। गोरखमालिया अति महत्वपूर्ण है। गोरखमालिया, गोरखमालिया कहाँ पर है? बीकानेर में। यहाँ पर जसनाथ जी के द्वारा 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की गई। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। तो ये भी पूछा जा सकता है लोह पांगल नामक तांत्रिक का संबंध किस संत से था? तो जसनाथ जी से। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। बीकानेर के शासक राव लूणकरण थे। इनको शासक बनने का, राजपद प्राप्त करने का जो वरदान दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? जसनाथ जी के द्वारा दिया गया। इनके चमत्कारों से दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी, दिल्ली के सुल्तान, लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर की भूमि इनको दान में दी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी और जाम्बोजी समकालीन थे। 1506 में 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में ही जीवित समाधि इन्होंने ली। 24 वर्ष की आयु में ही जसनाथ जी कतरियासर में जीवित समाधि ले लेते हैं। इनके जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अति महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। सिम्बुदड़ा व कोंडा, सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ जसनाथ जी के प्रसिद्ध ग्रंथ है। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। वर्ष में 3 बार, यह महत्वपूर्ण है, देखो वर्ष में 3 बार मेला लगता है जसनाथ जी का। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। 3 बार मेला किसका लगता है? जसनाथ जी का कतरियासर में। लालदास जी, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी, इनका जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में हुआ। लालदास जी का धौलीदूब गांव में जन्म होता है। इनके पिता का नाम चांदमल व माता का नाम समदा था। पिता चांदमल और माता समदा। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर
यानी इन्होंने जो धार्मिक दीक्षा ली वो किससे ली? तिजारा अलवर में ही है, फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली। प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप छोड़कर बांदोली गांव सिंहसीला पहाड़ पर इन्होंने कुटिया बनाई। लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर सर्वाधिक बल दिया। मैव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते थे। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। लालदास जी की चेतावनियाँ ये इनका ग्रंथ है। नगला भरतपुर में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। इनकी समाधि शेरपुर में है। समाधि कहाँ पर है? लालदास जी की शेरपुर में है। तो एक ट्रिक के द्वारा आप इनको याद रख सकते हो। देखो, लाल शेर धौलीधूप, लालदास जी शेरपुर में इनकी समाधि है और धौलीधूप में इनका जन्म हुआ। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी। इनका जन्म कापड़ोद गांव में हुआ 1455 को। कापड़ोद कहाँ है? यह डीडवाना नागौर में है। इनका मूल नाम ये याद रखना है, संत हरिदास जी का मूल नाम है वो हरि सिंह सांकला था। प्रारंभ में इनका जो मुख्य पेशा था वो लूट मार करना था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लूट मार का काम करने वाले संत थे संत हरिदास जी। बाद में इनका जीवन एक सन्यासी के रूप में बदल जाता है। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध या ज्ञान प्राप्त किया। ये निर्गुण भक्ति पर जोर देते थे। अलख निरंजन या हरि निरंजन इनके संप्रदाय को कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश व हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में लिखे गए हैं। तो संत हरिदास जी के जो ग्रंथ है वो है राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। तो ये संत निरंजन हरि का गाड़ा डीडवाना नागौर। दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बुड्डन या विरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण की। दादू 1568 ईस्वी में आकर सांबर में रहने लगे। दुनिया का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। दादू ने उपदेश देना शुरू किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। 14 वर्ष तक इन्होंने आमेर में निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। यानी दादू दयाल द्वारा अकबर से भेंट की गई 1585 ईस्वी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा आगे और यहीं पर ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 में इन्होंने देह त्याग दिया। बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर इनका पार्थिव शरीर है वो दफनाया गया, जिसे दादूपंथी इस स्थान को, बेराणा की पहाड़ी को या दादू खोल को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी सद्दूकड़ी भाषा में दिए। तो ये भी याद रखना है, दादू ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? सद्दूकड़ी भाषा में। दादू जी की वाणी ये इनके मुख्य ग्रंथ है। और दादूरा दूहा, गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखान जी, रजब जी, माधोदास आदि दादू के शिष्य थे। तो इन शिष्यों के नाम भी आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। यह कृष्ण भक्त
कवित्री व गायिका थी मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म रतन सिंह के घर, इनके पिता का नाम रतन सिंह था, कुड़की जो पाली में है मारवाड़ में, यहाँ पर इनका जन्म 1498 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके बचपन का नाम पेमल था, ये भी आपको याद रखना है, पेमल। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई भोजराज की मृत्यु के बाद में विवाह के कुछ समय बाद मीरा का साधु संतों में उठना बैठना, उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया, तो विक्रमादित्य ने इनको बार बार मारने का प्रयास भी किया। इसके बाद में मीराबाई अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली जाती है। यहीं पर ही 1547 ईस्वी में गिरधर गोपाल में विलीन हो जाती है। मीरा जी की प्रसिद्ध पदावलियाँ भी लिखी गई है। संत रानाबाई, मीराबाई के बाद में संत रानाबाई, जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म हरनावा में होता है। संत रानाबाई का जन्म हरनावा में, मारवाड़ में, जो मकराना के पास है, वहाँ पर 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार के घर होता है। इनके पिता का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई था। पारड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई बनी, जो कृष्ण भगत थी। 66 वर्ष की आयु में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई जीवित समाधि ले लेती है। 66 वर्ष की आयु में रानाबाई द्वारा जीवित समाधि ले ली जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। संत मावजी, संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। संत मावजी का जो संप्रदाय था वह निष्कलंक संप्रदाय था, यानी पवित्र एवं पाप रहित। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है संत मावजी के संप्रदाय का क्या नाम था? निष्कलंक संप्रदाय। 12 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ करके माई और सोम नदी पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। मावजी ने बनेश्वर डूंगरपुर में वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। यहाँ पर मावजी महाराज का बनेश्वर डूंगरपुर में मेला लगता है। लसाड़ा के पटेल भगत की दान राशि से इन्होंने अहमदाबाद से कागज मंगवाया संत मावजी ने, और धौलागढ़ में एकांतवास में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। और इनकी जो शैली थी वो वाद विवाद की शैली थी, और वाद विवाद की शैली में इनके ग्रंथ है वो चौपड़ा कहलाते हैं। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ बन रहा है, देखो, मावजी के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी ने विष्णु का 10वां अवतार कलिक अवतार मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसको मानते हैं 10वां अवतार विष्णु का? तो मावजी महाराज को यह कलिक अवतार माना जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो साबला में है। बनेश्वर धाम माघ शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, और बनेश्वर धाम है वो 3 नदियों के संगम पर है। सोम जाखम माही, सोम जाखम माही यानी एक ट्रिक सोजा माही के नाम से हम याद कर सकते हैं। सोम जाखम माही के त्रिवेणी संगम पर बनेश्वर धाम बना हुआ है। रामचरण जी, जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में इनका जन्म होता है। और रामचरण जी का बचपन का नाम रामकिशन था, इनका मूल नाम रामकिशन था। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में कृपाराम जी महाराज से इन्होंने 1751 ईस्वी में दीक्षा ली। भीलवाड़ा में साधना करते हुए
इन्होंने निर्गुण भक्ति व सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों से परेशान होकर ये रामचरण कुहाड़ा गांव में चले गए। सायपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया था। तो सायपुरा में ये रहने लगे और वहाँ पर 1798 ईस्वी में सायपुरा में इनका निधन हो जाता है। तो मुख्य रामचरण जी का जो मुख्य स्थल है वो सायपुरा भीलवाड़ा में है। इनका आध्यात्मिक उपदेश है वो अभय वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। अभय वाणी ग्रंथ किसका है? रामचरण जी का। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित जो पंथ है वो राम स्नेही संप्रदाय कहलाया और इसमें 4 प्रधान पीठ मानी गई है। 4 प्रधान पीठ, जिसमें एक तो सायपुरा भीलवाड़ा है मुख्य शाखा रामचरण जी की, दूसरी रेण मेड़ता नागौर में है, सिंहंथल बीकानेर में है, खेड़ापा जोधपुर में है। इनके मुख्य जो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, वो दरियाव जी है। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, राम दरी रेण, राम दरी रेण यानी राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, और दरी का मतलब संत दरियाव जी, रेण मेड़ता नागौर में इनकी पीठ है। इसी प्रकार सिंहंथल को हम कैसे याद करेंगे? राम हरि सिंह, राम स्नेही संप्रदाय, हरि रामदास जी, और सिंहंथल, सिंह का अर्थ सिंहंथल बीकानेर। इसी प्रकार खेड़ापा की जो शाखा है, खेड़ापा की शाखा के संत रामदास जी माने जाते हैं। खेड़ापा है जोधपुर। तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, राम खेड़ा, खेड़ा, राम स्नेही संप्रदाय, संत रामदास जी और खेड़ापा जोधपुर। तो इस प्रकार हम इन ट्रिक के माध्यम से इनको आसानी से याद रख सकते हैं। अब है इसके अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो 5 पीर हमने पढ़े हैं, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और मेहा जी मांग लिया, लेकिन तेजा जी इसमें नहीं है। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो परबतसर नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ। धन्ना किसके शिष्य थे? धन्ना काशी में चले गए और वहाँ रामानंद के शिष्य बन गए। इसी प्रकार पीपा भी रामानंद के शिष्य थे। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बो जी। तो धन्यवाद आप सभी को।